अब इच्छा इस घर में नहीं रहेगी। छोटे, मैं हमेशा की तरह गलत सुन रहा हूँ या पिताजी गलत बोल रहे हैं? अरे भाई, पिताजी गलत बोल रहे हैं ना, कुछ गलत ना बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे क्या खाक सोचा है तूने? बावला हो गया बावला। इस छोरी के कितने एहसान है हम पर। धुल गए सारे एहसान। जिस दिन इस छोरी की वजह से मेरी लोहे जैसी माँ की आंखों में आंसू आए, उसी दिन इसके सारे एहसान धुल गए। खड़क, देख माँ, तू अच्छे से जाने है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन किसी की वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, वो किसी के सामने हाथ जोड़े रोए, मैं ये बर्दाश्त ना कर सकूं। और आज इस छोरी की वजह से मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा है। देख छोरी, तू चली जा यहां से। अगर तू यहां रहेगी तो मेरी माँ को और रुलाएगी। जा। लेकिन पिताजी। बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। इच्छा के सारे गुण मुझे मालूम है, लेकिन इस घर में वैसे और नहीं देख सकता। अब आप लोग तय करो कि इस घर में इच्छा रहेगी या मैं। खड़क, हमारी बात तो सुन। अब क्या करूं मैं इसका? अरे दादी, उनका छोड़, इनका क्या करें? खड़क सिंह, इस घर की कमजोर कड़ी, मेरा पहला शिकार। कोई भी घर में घुसेगा तो मां की बेइज्जती कर देगा। खड़क, ए खड़क, हमारी। देख मां, तू मैंने समझाने की कोशिश ना कर। तो क्या करूं? लाठी से मारूं तुझे? हाँ तो मानना। देख मां, तू मानने ऐसे ही अच्छी लगे है, एकदम कड़क, शेरनी की तरह गुर्राती हुई। किसी के आगे हाथ जोड़े यूं मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। खड़क, बचपना ना कर। कभी कभार हालात के हिसाब से खुद को बदलना पड़े। अरे जब हमने गलती की है तो माफी मांगने में कैसी शर्म? लेकिन माँ तो मेरी बात क्यों नहीं? बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है? माफी मांगना बड़े दिल की निशानी होवे है। अरे वो सब तो ठीक है माँ, वो तेरी बेइज्जती। हमारी कोई बेइज्जती ना हुई है खड़क। देख छोरा, जब रिश्ता बनाना होवे ना तो किसी को झुकना, किसी को उठना पड़े। अगर हम अपना अहम और बचपना दिखाएंगे ना तो रिश्ता तो बढ़ने से रहा। इच्छा इस घर की ना है, लेकिन उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अब हमारी बारी है उसे समझने की, उसे अपना बनाने की। अगर हम इस काम में कम पड़ गए ना तो शिव जी भी हमें माफ ना करेंगे। तू समझ रहा मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश, ये हुई ना हमारे छोरे वाली बात। देख, अब तू बाहर आकर इच्छा से खुद बोल, छोरी तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। हाँ, मैं थारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। अरे छोरा। रे खड़क सिंह, तू भी ना, दुनिया भर की ताकत तेरी बाजू में भरी पड़ी है और दिमाग एकदम खाली। खामोखा इच्छा पर नाराज हुआ। अरे खड़ा क्यों है? अब जाकर अपनी गलती सुधार, जा। रिश्ता जोड़ने चला है ना, ले, जिस दिल से रिश्ता जुड़ता है, मैंने उस दिल को ही जाल में फांस दिया। अब इस घर में रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे। हर टूटते रिश्ते के साथ इच्छा के दिल से आह निकलेगी और उस हर आह पर मैं जी भर के हंसूंगा। ये फंसा पहला शिकार, अब दूसरा।
अच्छा लगा। क्या? एक साथ मेरी जिंदगी में और मेरे कमरे में आने का तुम्हारा ये अंदाज। इच्छा, आज तुम इतने दिन बाद मेरे कमरे में आई हो, अपनी मर्जी से। सिर्फ मर्जी से नहीं, कुछ काम से आई हूँ। बबल जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या? आप घर वालों को समझाइए ना, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। क्या समझाना है? कौन सी बात? वो आप जानते हैं। नहीं इच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। बबल जी, घर वाले जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं यहाँ से ना जाऊं, लेकिन मेरे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है इच्छा? क्यों तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो फिर? बबल जी, आप ये प्रबल भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब कहाँ उनकी बातों को? प्रबल भैया को ऊंचा सुनने की आदत है। मैंने कुछ और कहा होगा, उन्होंने कुछ और सुना होगा। और सबल भैया, वो तो ऊंचा नहीं सुनते ना। वो भी ये कह रहे थे कि तुम मुझसे। उन्हें भूलने की आदत है। वो कब किसकी ना को हाँ में बदल दे, कोई भरोसा नहीं। और तुम्हारा दिल? मैं उस पर तो भरोसा कर सकता हूं ना इच्छा। इच्छा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझसे क्या चाहती हो, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है बबल जी, ये आपका वहम है। ठीक है, तो आओ मेरे इस वहम को गलत साबित करो इच्छा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो इच्छा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कहो, बबल जी, कोई सफाई नहीं इच्छा। प्यार है या नहीं? देखिए, आप है या नहीं? सॉरी अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो, लेकिन दादी आप दोनों को बुला रही है। अरे क्या बात है दादी, हम सबको क्यों बुलाया? फैसला सुनाना है। हौसला? अरे हौसले की हमें जरूरत ना है दादी, हौसले की जरूरत बेचारे बबल को है। देखना रही उसका चेहरा कैसे सूख गया है। भाई, पानी पानी छिड़क दे उसके चेहरे पे, फिर से खिल जाएगा। उसकी जरूरत ना है, हमारे पास जो खबर है ना, वो सुनकर बबल का चेहरा खिल जाएगा। क्या दादी? खड़क मान गया है। के जान गए? अरे बावले, जान गए नहीं, मान गया है। इच्छा को इस घर में रखने के लिए खड़क मान गया है। भाई, फिर से ढोल ले आऊं क्या? हाय हाय, ढोल वोल बाद में, पहले मैं और ममता बढ़िया सा मीठा बनाएंगे और सबका मुंह मीठा करवाएंगे। हाँ। लेकिन दादी, ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे पिताजी मेरे ऊपर गए हैं ना। अरे यो के बोला बेवकूफ? अरे हाँ हाँ पिताजी, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, तभी तो आपने इच्छा को घर में रहने की इजाजत दे दी। कोई इजाजत ना दी है मैंने। ये छोरी यहां नहीं रहेगी। खड़क, क्या कह रहा है तू? इतना समझाया तुझे? रे कुछ ना समझना मां, मैंने बोल दिया छोरी इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। पिताजी, आपको हो क्या गया है? अरे गलती हमारी है, हमने इच्छा को गलत समझा और अब सजा भी हम ही दे रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है पिताजी?
बाप को समझदारी सिखाएगा तू? अगर तुझे इस छोरी की इतनी चिंता है ना, तो तू भी निकल जा इस घर से। हाय हाय अम्मा जी, आज इन्होंने बब्बल को चाटा मारा है, कल इसको धोबी पछाड़ देंगे। हमारे घर में तो दोस्ती कम और कुश्ती ज्यादा होने लगेगी। बताओ। चुप! बातें ठोकना बंद कर और जाके रसोई संभाल। आप सब भी अपने अपने कमरों पर जाओ। मुझे इस मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। जाओ। पिताजी आप। बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन आपने चुप छोरा, चुप हो जा। अभी इसका दिमाग ठिकाने पे ना है। कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं। जैसा ये कह रहा है वैसा करो। बाद में मैं हूं ना छोरा, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो चलो, सब के सब अपने कामों पे लगो। चल छोरा, चल आजा अपू। सबल, तू रुक जा। मुझे भी कुछ देना बाकी रह गया क्या पिताजी? जोर से लगाए छोरा। दिखा? नहीं दादी, चोट यहां नहीं, यहां लगी है। दादी, आज तक पिताजी ने मुझे डांटा तक नहीं है, और आज उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्यों दादी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? दादी, ये वही बब्बल है जिसको पिताजी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये वही बब्बल है जो उनके लिए हमेशा सही होता था, और आज वही बब्बल उनके लिए गलत हो गया। क्यों दादी? मैंने अचानक ऐसा क्या कर दिया जो? छोरा खड़क इच्छा से नाराज है, और तो उसके सामने उसकी तरफदारी कर रहा था, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। लेकिन दादी, इच्छा तो अब निर्दोष साबित हो गई है, तो फिर ये गुस्सा क्यों? ये सब हमारी वजह से हुआ है। आज तक खड़क ने अपनी माँ को आदेश देते हुए देखा है। किसी के सामने विनती करते या हाथ जोड़ने वाली अम्मा उसने देखी ही ना। और ये सब इच्छा ने करवाया, इसीलिए वो। लेकिन छोरा, मैं समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता ना कर। सपोली, माँ, आप यहाँ? कैसी है मेरी सपोली? मौत से लड़कर आई हूँ माँ। आप सबका आशीर्वाद था ना, इसीलिए। उस दर्द से छूटकर अब एक नया दर्द मोल ले रही हो। दुख हो रहा है ना ये सब देखकर? इच्छा, ईश्वर ने बहुत सोच समझकर हर जीव के लिए उनकी जगह तय कर दी है, और जो उस मर्यादा को लांघने की कोशिश करता है खत्म हो जाता है। आज तेरी वजह से एक बाप ने अपने बेटे पर हाथ उठाया। अगर ये शुरुआत है तो सोच आगे क्या होगा। सपोली, अभी भी वक्त है, वापस चल। तो इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती है। तेरी दुनिया नागिस्तान है। आऊंगी माँ, बहुत जल्दी आऊंगी।
प्रबल भैया, आपका खाना। शुक्र है मेरे जिंदा रहते ले आई, वरना मुझे तो लगा कि खाना सीधा मेरी अर्थी पे चढ़ाएगी तू। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भैया आप? तो और क्या, भूख से मेरा सर फटा जा रहा है और तू अब खाना ला रही है। लेकिन खाना तो मैं रोज के वक्त पर ही लाई हूँ। और ये क्या है, सिर्फ 2 सब्जियां? हाँ वो तुझे पता है ना मुझे खाने में 4 सब्जियां लगती हैं, फिर भी जानबूझकर तू ये। मैं जानबूझकर क्यों करूंगी भैया? आज घर में करेले और मूंग की सब्जी बनी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। अच्छा, एक बात बता मुझे, इस घर में मेरी पसंद का खाना क्यों ना बनता? मैं छोटा हूं तो क्या भूखा मारेगी मुझे? आप खाना शुरू कीजिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं खाना मुझे, ये खाना फेंक के आता हूं मैं। क्या कर रहा है तू? खाना है ये, अन्न का अपमान ना करते हैं। अरे ओ, अपनी बीवी से बोल कि खाना ढंग का बनाया करे तो कोई अपमान ना करेगा खाने का। अरे कैसी बात कर रहा है, तेरी बड़ी भाभी है, उसके साथ ऐसी बात कर रहा तू? अरे ओ, तू बीच में मत पड़ मेरे, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे पढ़ूंगा, तेरी बदतमीजी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, ये सब तेरी ममता की वजह से हुआ है। अरे ममता कोई गलत काम ना कर सकती। वाह 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 वाह, जोरू के गुलाम वाह, बीवी के प्यार में खून के रिश्ते को भूल गया तू। लेकिन एक बात मेरी सुन ले, आज मैं अपनी जगह से हटने ना वाला। क्या करेगा तू? अरे मुझे चुनौती मत दे, मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। हाथ उठाएगा तू है? उठा। अरे मत कर प्रबल, बोल रहा हूं मत कर प्रबल, मत कर। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटिए। अरे तू बीच में मत आ ममता। ममता के प्यार में खून के रिश्ते को भूल गया तू। माँ जी, दादी जी। हाय हाय, ये दोनों क्या कर रहे हैं? भाई भाई कहीं ऐसे झगड़ा करते हैं? ममता, ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं, बता। सब बताती हूँ माँ जी, पहले इन दोनों को अलग कीजिए। हाँ, अरे हटो, अरे ऐसे करते भाई भाई क्या? हटो, हट। जो हाथ बच्चों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही हाथ उन्हें भिड़वा दे तो माँ की ममता अब शोलों में बदलेगी। और इसमें अगर सास बहू के झगड़े का तड़का लग जाए तो चल बेटा सबल, लग जा काम पर। दादी, दादी, क्या हुआ छोरी, चिल्ला क्यों रही है? दादी, किसी की नजर लग गई है हमारे परिवार को। अब क्या हो गया? पहले बाप बेटे में झगड़ा हुआ, फिर भाई भाई में, दोनों हाथापाई पे उतराए दादी। वो तो मैंने और माँ जी ने ऐन वक्त पर आके रोक लिया। अब प्रबल सबल को क्या हो गया? हाय हाय अम्मा जी, रुको मैं बताती हूँ। सारी गलती ना इस ममता की है। सबल के लिए खाना लेकर गई थी और थाली में केवल 2 सब्जियां, वो भी इसकी जैसी पतली पतली। अरे हट्टा कट्टा पहलवान छोरा है मेरा, 4-5 सब्जियां तो खाता ही है। उसको गुस्सा ना आएगा 2 सब्जी देखकर अपनी थाली में? माँ जी, मैं और 2 सब्जियां लाकर देने ही वाली थी, लेकिन उनकी पसंद की नहीं थी, तो सोचा पूछ लूं खाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे पूछने से पहले ही वो खाने की थाली फेंकने चले थे। फिर प्रबल जी ने आके उन्हें रोक लिया। रोकेंगे क्यों नहीं, खाने का अपमान थोड़ी ना उन्हें देंगे। अब दादी जी आप ही बताइए, गलती किसकी है? तेरे पति प्रबल की। अरे वो बीच में क्यों आया अपनी बीवी की तरफदारी करने? बताओ। ऐसे कैसे माँ जी, बीवी सही होगी तो तरफदारी तो करेंगे ही। ओए होए 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 होए, इसका मतलब मेरा सबल गलत है और मैं भी गलत हूँ। अरे वाह माँ जी वाह। सच कड़वा होता है और कड़वा ही लगता है। जबान को लगाम दे, तमीज से बात कर। देखो देखो, तमीज कौन सिखा रहा है, बताओ। अम्मा जी बस बहुत हो गया, मैं ना इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका खून भी जाऊंगी। अरे चुप, बस। पहले से घर में घमासान हो रहा है, तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। चलो हमारे साथ, मैं देखूं क्या हुआ है। चल। पूरा घर अशांत हो गया है।
परिवार के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी घर के अंदर। इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी इंसानी बस्ती में। ऐसी मकड़ियां तो सिर्फ जंगल में होती है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? देखना पड़ेगा। अरे कमाल है, अभी अभी तो यही थी, फिर गायब कहाँ हो गई? ये क्या मजाक है इच्छा? एक ही बात मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? देख इच्छा, तू लाख चाहे ना, फिर भी तू इस घर में नहीं रह सकती। मत भूल कि ये घर तेरा नहीं है। यहाँ के लोगों ने इच्छा नाम की इंसानी लड़की को अपनाया है, इच्छाधारी नागिन को नहीं। मैं समझ रही हूँ माँ। समझ रही है तो अब तक यहाँ क्यों है? मुझसे वादा करने के बाद भी तू नागिस्तान नहीं लौटी। माँ मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको शंकर ताऊ जी पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो वो मेरी असलियत सबको बता देंगे। हाँ तो इस घर की तरफ तुझे मुड़कर देखना ही नहीं है। वो घर तेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ, फर्क पड़ता है। जिस अभियान को लेकर मैं यहाँ आई थी वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक इन लोगों के मन में नागों को लेकर डर है, गलत फहमियां है, और अगर ऐसे में इनको मेरी असलियत पता लग गई तो? माँ, जीत कर लौटना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं हार कर नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस घर में जब इच्छा का नाम निकले तो उसके साथ विश्वासघात की कोई कहानी जुड़ी हो। इच्छा, मुझे ना तेरी ये सब बातें समझ में नहीं आती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तेरा आज और कल दोनों नागिस्तान में ही सुरक्षित है। देख बेटा, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि तुझे अपने साथ ले जा सकूं। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों इच्छा? माँ, ये घर इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, रिश्तों का लिहाज खत्म हो गया है। जो आज तक नहीं हुआ वो। अच्छा, ऐसा होता है मेरी सपोली। जब एक छत के नीचे 10 लोग रहते हैं ना, तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर सब भूलकर एक दूसरे के साथ ही हो जाते हैं। देख लेना, यहाँ भी ऐसा होगा, पर उसके लिए तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माँ, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, पर तू इसे बड़ा बना रही है। खबरदार खड़क, आज मेरे हाथों फूट जाएगा तू। अरे जबान ना, लाठी चला लाठी। मन ने भी देखना है हाथ कौन छूटता है और कौन फूटता है। अरे ये पिताजी और ताऊजी लड़ क्यों रहे हैं? पागल हो गया क्या तू? वो क्यों लड़ेंगे? तुम दोनों में इतना प्यार है? मुझे लगता है ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। अरे वो बेवकूफ, एक लाठी से डांडिया खेला जावे क्या? कभी तो अपनी अकल लगा लिया कर। नवरात्रों के दिनों में 2 डंडियों से डांडिया खेलते हैं। ये ऑफ सीजन चल रहा है तो एक ही डंडी से काम हो जावे। अरे चुप करो तुम दोनों।
अरे दादी यही बातें ठोक रहा है, मैं तो चुप खड़ा हूं। अरे तेरे से बात कौन, अरे दादी इससे बात कौन करना चाहता है? मैं क्या पागल हूं जो लड़ने के बाद भी इससे बात करूंगा? खड़क बावला हो गया के बड़े भाई पे लाठी चला रहा है, फेंक लाठी। अरे ना माँ, अब तो फैसले के बाद ही वो लाठी छूटेगी। अरे कोई तो रोको। रुक जाइए अंकल जी, क्या हो रहा है ये सब? आप क्यों इतना लड़ रहे हैं? इतना प्यार है आप दोनों में, इतना सम्मान करते आप एक दूसरे का, और आज अचानक रहमती मारी गई थी मेरी, जो इसको इज्जत दी, ये तो इज्जत के लायक ना है। इज्जत के लायक तू नहीं है खड़क, ना तो तू अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान बन सका। अंकल बात को समझिए, ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ नहीं होगा। जो भी बात है आप बैठ तो मर जाओ इच्छा, आज इसका दिमाग मैं ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा तो फिर आजा। इच्छा तो अरे बबल जी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप दोनों ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने आप? चोर है यो। खबरदार खड़क, जब तूने मुझे चोर कहा। एक मिनट ताऊ जी, एक मिनट। पिताजी क्या चुराया इन्होंने? मेरी नई नवेली बनियान चुराई है इसने। देख देख इसने पहन रखी है। अरे अंगूठे जितना आदमी है तू, तेरी बनियान से मेरी टोपी ना बनेगी तो तेरी बनियान क्या चुराऊंगा मैं? झूठ बोल रहा है यो। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। अरे तू झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे बस 2 मिनट। एक बनियान को लेकर आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे। बात बनियान की ना है, इसके दिल में खोट है। खोट तेरे दिल में है, साधु जैसे इंसान पर तू शक कर रहा है। अच्छा बस 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 बस, अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छोटी सी बात है, ऐसे ये खत्म करो, समझे? पिताजी चलिए मेरे साथ। और मेरे बनियान का क्या? मैं बनियान लेके जाऊंगा। अरे पिताजी आपको पूरी दुकान खरीद के दे रहा हूं। अरे चल, बनियान लेके, बनियान लेके आऊंगा मैं तुझसे। देखा माँ, आप जितना सोच रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। आज तक जिस घर के लोग एक दूसरे के लिए जान देते आए, आज वही एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। इच्छा तू चाहती क्या है? एक मौका माँ, इस घर में जो जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए एक मौका। एक बार ये घर पहले जैसा हो जाए, मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी पक्का। 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मैं तुझे देती हूँ। अगर उन 24 घंटों में तुम यहाँ की हालत सही कर पाई तो ठीक है, वरना ये घर जैसा है उसे उसी हालत में छोड़कर तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। चलो आगू। हाँ एक बात बताओ, एक बड़ी से बड़ी मकड़ी किस आकार की होती होगी? मकड़ी? हाँ माँ, जाल बुनने वाली मकड़ी, बताओ ना। इतनी या फिर इतनी? पर तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? माँ, मैंने कुछ देर पहले इस घर में इतनी बड़ी मकड़ी देखी है। इतनी बड़ी? नहीं, मैंने तो कभी इतनी बड़ी मकड़ी के बारे में ना सुना है ना देखा है। हाँ, कुछ जाति की मकड़ियां महाकाय होती हैं, पर वो अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं। वो मकड़ी और ये झगड़े हो ना हो, इनका कुछ तो संबंध है। इच्छा अब तक जिंदा क्यों है? महारानी, हमने तुमसे कहा था मकरात कि
तुम्हारा शिकार सिर्फ और सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, उसके बावजूद इच्छा पर तीर चल चुका है, बस अंजाम आना बाकी है महारानी। क्या मतलब है तुम्हारा? इच्छा पर तो मैंने उसी वक्त जाल फेंक दिया था जब वो मेरा पीछा कर रही थी। दादी कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? लेकिन इच्छा ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उस पर एक अलग जाल फेंका है, शहदीदा जाल। अब इच्छा का मीठा सा दिल और भी मीठा हो गया है, और वो हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जब उसके सामने झगड़े होंगे, चोट इच्छा के दिल पर लगेगी। जब जब उसके सामने रिश्ते टूटेंगे, इच्छा का दिल और भी कमजोर हो जाएगा। घर की एक एक ईंट रहेगी, और इच्छा की एक एक धड़कन रुकेगी। और फिर इच्छा के दिल में एक दिन तेज दर्द होगा, दिल सिकुड़ जाएगा, और किस्सा खत्म। ओह, तो इसीलिए एक तरफ तो तुम घर वालों को लड़वा रहे हो और दूसरी तरफ? हाँ महारानी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है, ना दुआ। बबल जी, साथिया साथिया मेरे साथिया। छोड़ो यार, अच्छा रोमांस का वक्त नहीं है मेरे पास, ऐसे ही बहुत परेशान हूं मैं। ओ हेलो, मैं भी कोई रोमांस करने नहीं आई हूँ, एक जरूरी काम था आपसे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब तुम्हें काम होता है तो तुम्हें मेरी याद आती है, और एक बार काम हो जाए तो कौन बब्बल, कहाँ का बब्बल। अपने लिए नहीं आई हूँ बब्बल जी, घर पे जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। इच्छा, बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास, कोई हल हो तो बताओ। अरे एक ही रात में पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है, जो देखो एक दूसरे की जान का दुश्मन बना पड़ा है, और दादी और माँ रो रही है 100 अलग से। मेरा दिमाग ही काम नहीं करना। जब दिमाग काम ना करे तब दिल की सुननी चाहिए। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, कोई हल निकालो। बबल जी, मैंने अक्सर देखा है, रिश्ते बनते तो खुशियों से हैं, लेकिन टिकते आंसुओं से हैं। क्या मतलब? मतलब बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा, एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? अच्छा, ये तो वैसे ही घर में इतना तनाव बना पड़ा है, तुम कम करने के बजाय बढ़ाने की सोच रही हो। बबल जी, आज तनाव इसलिए है क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे हैं, कल तनाव नहीं होगा क्योंकि सब मिलकर किसी एक दर्द से लड़ेंगे। बबल जी, मेरी बात मानिए, हम कोशिश करके देखते हैं, अगर लगे कि बात हाथ से आगे बढ़ रही है तो हम सबको सच बता देंगे। करना क्या होगा? मैंने कुछ सोचा है। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से। ना ना अम्मा जी, आप ही बताइए क्या बनाना है। वैसे भी इस घर के हालात ठीक नहीं है, और मेरा बनाया हुआ खाना किसी को हजम हो ना हो। एक काम कर, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी बना ले, और दाल मखनी के साथ चावल बना ले। दादी जी,
आज खाने में क्या बनाना है? तुझे भी तेरे पति की बीमारी लग गई के? सुना नहीं अभी मैंने चंचल से क्या कहा? वो खाना तो माँ जी बनाएगी, मैं क्या बनाऊं? मतलब आज से मेरी अलग रसोई बनेगी। क्या बकवास कर रही है तू? कान के नीचे चूल्हा जला दूंगी अगर फिर कभी ऐसी बात की तो। दादी, आंटी जी, आपने कहीं अप्पू को देखा? अरे यही होगा, जाके देख ले। देख लिया दादी, पूरे घर में देख लिया, अप्पू कहीं नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। दादी, वो कहीं बाहर गया होगा। नहीं, घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता है वो। दीदी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर वो गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ? घर में ही होगा, तूने अच्छे से देखा नहीं होगा। रुक, मैं देख के आती हूँ। दादी, दादी मेरा दिल घबरा रहा है। अप्पू कहाँ गया होगा? चंचल, अप्पू तेरा कौन लगे? होता। अच्छा, तुझे याद है? हाँ हाँ, कैसे नहीं याद होगा? प्रबल मेरा बेटा है और अप्पू उसका बेटा, तो मेरा पोता हुआ ना। बताओ। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाके ढूंढ उसे। छोरी, तू ऊपर छत पर जाके देख ले, मारसी चढ़ा ना जाएगा। जी दादी। तू यही है? चल हमारे साथ। चलिए। मुट्ठा भी ना खाने देते है। अप्पू, 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 अप्पू। क्या हुआ? ये सुबह सुबह अप्पू के नाम की माला क्यों जप रही है तू? ओ जी, अप्पू ना मिल रहा। ना मिल रहा मतलब? हाय हाय, घर के बाहर वो गया नहीं और घर के अंदर है नहीं। गया तो गया कहाँ, बताओ। ये अप्पू भी ना लापरवाही के मामले में अपनी दादी पर गया है। बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। दादी पे गया है? मतलब अप्पू, अप्पू। अरे समझ में ना आ रहा हो, कहाँ गायब हो गया? परेशान करके रखा है इसने। इसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं? दादी, किसे ढूंढना है? अप्पू, 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 अप्पू। यहाँ आओ। आ जाओ बाहर। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमारे आइडिया ने असर दिखाना शुरू किया है। इस खेल को थोड़ा और खींचना होगा अप्पू। अकड़ गया हूँ मैं। अब थोड़ा बर्दाश्त कर ले, पूरी फैमिली एक हो जाएगी ना, फिर मैं सबके हाथों से तेरी मालिश करवाऊंगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लालच देने की जरूरत नहीं है। फैमिली है वो हमारी, उनके लिए कुछ भी। तो चल अब अंदर जा। बस कुछ ही देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। छड़ी का है तुम्हारी? हाँ? जादू की छड़ी। मैं कुछ समझी नहीं। इच्छा तुम सब समझती हो, बस दिखाती नहीं हो। आज फिर से तुम्हारा आइडिया काम कर गया, फिर से तुम्हारा जादू भी चल गया। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? अच्छा, बस हो जाता है। लेकिन मुझसे तो नहीं होता। इसलिए तो कहता हूं, जिंदगी भर बस यूं ही मेरे साथ बनी रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देती रहो। प्रॉब्लम्स आसपास आने का नाम नहीं लेंगी। रहोगी ना? इंसान की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जीत होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। मतलब अगर
बबल बुरा बर्ताव करेगा, इच्छा को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा, मेरा जाल तुम्हारी चाल से ज्यादा असरदार है। संभालो खुद को, क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चलो। ओह, बच गया। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही। बबल तो मेरे निशाने पर आकर ही रहेगा। एक शब्द भी और मुंह से निकाला ना तो मैं तुझे। क्यों? सच्ची बात कड़वी ही लगती है। ममता, दादी जी, आप घर की बुजुर्ग हैं, काम काज तो आपसे होता नहीं। बैठे बैठे बच्चे का ख्याल ही रख लेते, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं होता। बस आराम से बैठे रहो, भुट्टे सेको, खाओ और जब नींद आए तो आराम से तान के सो जाओ। छोरी तो अपनी हद पार कर रही है। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती। अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप। हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती। अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप। सुन रहा है खड़ा, छोरी क्या कह रही है? अरे मैंने अपने दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, तीन तीन पोतों को गबरू पहलवान बनाया। ये कल की आई छोरी मैंने कह रही कि मैंने गृहस्थी चलाना ना आवे, मैं जिम्मेदार ना हूं। हाँ, जो है वो है। बुढ़ापे में सठिया गई है आप। ममता, अच्छा, अरे ये सब क्या है? तुम बेहोश क्यों हो रही हो? हाँ, ये सब प्लान में था क्या? ओह, लगता है तुम्हें आइडिया अभी आया है। हाँ, ठीक है, मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन यार, तुम क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। लग रहा है कि तुम सच में बेहोश ही हो रही हो। यार, तुम ये कैसे कर लेती हो? इच्छा, इच्छा, पिताजी, दादी, इच्छा। अब क्या हुआ इस छोरी को? अचानक कैसे बेहोश हो गई? रोज ये छोरी का एक नया टेंशन है। वाकई में इस छोरी का नाम इच्छा नहीं, चिंता होना चाहिए था। अच्छा आइडिया काम कर रहा है, ऐसे ही बेहोश पड़ी रहो। दादी, अरे बबल खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ले चल इसे कमरे में। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने कहा था इससे बेहोश होने के लिए? नहीं पिताजी, नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह की हरकतें इस घर में हो रही है, ये सब उसी का ही नतीजा है। इच्छा बहुत सेंसिटिव है, उससे ये सब झगड़े, ये अनबन बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चुप कर! जब देखो इच्छा इच्छा इच्छा। अरे इच्छा के आगे तेरी कोई दुनिया है कि ना? एक बात समझ ले, यो घर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे।
अगर इससे बर्दाश्त होता है तो यहाँ रहे, वरना सम्मान पूर्वक इसको घर का दरवाजा दिखा दे। खड़क, चुप कर। पागल हो गया क्या? या छोरी की तबीयत खराब है और तू अपनी रंजिशें निकाल रहा है? जब तक इच्छा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, अपने गिले शिकवे दूर रखो। छोरा, मैं इच्छा के लिए हल्दी वाला दूध भेजती। उससे तबीयत ठीक हो गई तो ठीक, वरना डॉक्टर को बुला लेना। अगर मेरी बीमारी इन सब के एक होने की वजह बन सकती है तो मैं ये दर्द सहने को तैयार हूँ। छोरी, तू आराम कर। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, उठने की कोई जरूरत ना है, समझे? चल शंकर। ख्याल रखना छोरी का। चलो चलो। ये चिंता थी, इशारा था या धमकी? इच्छा चलो उठो 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 गाइस, हम लोग गए उठो उठो यार। इच्छा तुम कमाल हो यार। अपना वो अप्पू वाला फंडा काम नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी इस बेहोशी वाली फंडे ने सॉलिड काम कर दिया। तुमने देखा सब कैसे गुमसुम थे। इच्छा अब कोई नहीं झगड़ेगा। यस, कोई नहीं झगड़ेगा। इच्छा you're too good यार। कमाल के आइडिया थे तुम्हारे। छोटे तुम मुझसे ना उलझ। अरे 4 हाथ दूर खड़ा हूं तुमसे, उलझूंगा कैसे? यार दादी और भाभी को चुप कराए तो ये दोनों शुरू हो गए। मैं चाहता हूं इन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में याद दिला के आता हूं, फिर ये दोनों भी चुप हो जाएंगे। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, अप्पू कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे झूठ बोला तूने क्या किया उसे? देख, तेरा झगड़ा मेरे से है, मेरे बच्चे को उसमें बीच में मत घसीट। चुप कर प्रबल। कब से देख रही, जो मुंह में आए बके जा रहा है। सबल अपने भतीजे के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता दादी जी? जब वो अपने बड़े भाई पर हाथ उठा सकता है तो किसी भी हद तक गिर सकता है। ए छोरी, उस सब में सबल की कोई गलती ना है। रे, एक तो खाना ठीक से ना दिया तूने, और ऊपर से बावला तेरी तरफदारी करने आया तो इसको गुस्सा ना आएगा? अरे गुस्सा आएगा तो भाई का सर फोड़ेगा क्या? क्या यही संस्कार दिया तुमने इसको? आप मेरे संस्कारों को चुनौती दे रही हैं। हाँ तो माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। घर तो संभाल नहीं पाई आप। अरे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। पता कहाँ है अप्पू? अरे एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुझे ना देता। अरे कैसे ना देता? तेरी तो मैं। अरे तुम रुक जाइए, रुक जाइए आप दोनों। बस बस राहुल भैया, जरा आंखें खोलिए और देखिए किससे बात कर रहे हैं। सबल आपका छोटा भाई, जो आपके बेटे अप्पू को अपने बेटे जैसा प्यार करता है, और सबल भैया आप प्रबल भैया के सामने खड़े हैं, जिसे आज तक आप राम जैसा सम्मान देते आए हैं। गलती हो गई जो इसे सम्मान दिया मैंने, इसका तो नाम भी ना लूंगा। भैया बात को समझो, इस घर की शांति दांव पर है। आपके झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हो गई है। छोरा, तू तो कह रहा था मारे और ममता के झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हुई है। अब तू तय करके बता दे कि इसके झगड़े की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हाँ दादी, मेरा मतलब इच्छा। अरे मुझे कुछ लेना देना ना इच्छा से, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। कहाँ है अप्पू? पापा, अरे, अरे तू कहाँ था?
मैं तो पानी की टंकी पे था। मेरी पतंग फंस गई थी ना, तो निकाल रहा था। पर आप सब झगड़ क्यों रहे हैं? ओ, सांप सूंघ गया के? बताना उसे क्यों मेरा गला पकड़ा हुआ था? बता क्यों झगड़ रहे हैं? ओ अप्पू, मैंने ना तुझे अगवा कर लिया, बोल रहे उसे। चुप कर सबल, क्यों बात को खींच रहा है? प्रबल, माफी मांग सबल से। माफी मांगने से कुछ ना होगा। इतने अपमान के बाद मैं इस आदमी के साथ एक सेकंड भी ना रह सकता। अरे तू जाना। और हाँ, इस घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। मैं क्यों जाऊं? पुरखों का घर है, मेरा बराबर का हक है इस घर पे। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। सबल भैया प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, भैया ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। तो ये इमोशनल बातें मेरे पे कोई असर ना करेंगी अब। पिछले एक दिन में ना सबके रंग देख लिए मैंने। ये लो, मतलब कर सवर कर दोष हमारे मत्थे मड़ रहा है ये। सुनो जी, अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल, अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। दादी, दादी प्लीज आप तो समझाइए इन्हें। ना, किसी को कुछ समझाने की जरूरत ना है। और वैसे भी जब से इस घर में कुछ गलत सलत लोग घुस आए हैं, घर का स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब इस मर्ज की एक ही दवा है, इस घर का बंटवारा। बिल्कुल, जिन्हें बड़ों का लिहाज नहीं है, ऐसे छोटों से 4 कदम दूर रहना ही अच्छा है। माँ, कर दो बंटवारा। ठीक है, जब सबकी यही मर्जी है तो। नहीं दादी, दादी बंटवारा नहीं प्लीज। छोरा, जब रिश्ते खुशी खुशी निभाए जाए ना, तो गृहस्थी की शोभा बढ़े। और जब रिश्ते थोपे जाए ना, तो सिर्फ घुटनों में। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए, तो इन्हें शरीर से बांध कर कोई फायदा ना है, कोई फायदा ना है। बंटवारा होगा, वही इस घर का बंटवारा होगा। बबल, मुझे यहाँ से ले चल। मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुना। जाओ यहाँ से। अरे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था।
घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूँ, बंटवारे की बात कर रहा हूँ। हमारे इस घर का बंटवारा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये घर नहीं टूट सकता। ये परिवार इस तरह नहीं बच सकता। सच कहा है किसी ने कि दर्द का भी अपना अलग एक मजा है, खासकर तब जब वो दर्द अपने दुश्मन को हो। ये तो शुरुआत है, अब इच्छा और भी तड़पेगी। उसकी ये आह चीख में बदल जाएगी और यकीन मानिए महारानी, इच्छा का ये दर्द विशैलगढ़ को सुकून देगा। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है मकरांत। वाह, क्या उम्दा चाल चली है तुमने। उस इच्छा की आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू हम यहां बैठकर गिन रहे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इच्छा की हार का ऐसा नजारा हमें देखने को मिलेगा। वाह, हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम, ये चमत्कारी शक्ति तुम्हारी ताकत दोगुनी कर देगी। क्षमा कीजिए महारानी, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक ना चैन की नींद लेता हूं और ना ही इनाम। जिस दिन इच्छा अपनी आखिरी सांस लेगी उस दिन मैं खुद यहाँ आऊंगा और हक से अपना ये इनाम लूंगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। दिन नहीं, बस कुछ घंटे। कल सुबह होते ही घर का बंटवारा होगा और इच्छा के दिल पर आखिरी बिजली गिरेगी। वो बेचारी चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसका दिल टूटेगा, सांसें बंद हो जाएगी और इच्छा मैं इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। बबल जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन इच्छा, ये नाटक बंद करो। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे भी किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अरे अंत में वो रहा जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। बबल जी, ना मैं तब नाटक कर रही थी ना मैं अब कर रही हूँ। क्या मतलब? मुझे वाकई सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? अचानक ये दर्द कैसे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगातार दर्द बढ़ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी भी वक्त गिर पड़ूंगी। बैठो, चुपचाप बैठो, बैठो। इच्छा, इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अब बता रही हो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या?
दिल का दर्द कोई अनदेखा करता है? बैठो पीछे आराम से। तेरा पसीना क्यों निकल रहा है? पानी पी। कैसा लग रहा है? कमजोरी है बब्बल जी, बहुत कमजोरी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं डॉक्टर नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। बब्बल जी मुझे लगता है ये बीमारी कुछ और है, कुछ अजीब है। अच्छा पहेलियां बुझाना बंद करो और खुल के बताओ, बात क्या है? बोलो। मैं बब्बल जी को कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दूंगी तो 10 सवाल उठेंगे। कहीं मेरी असली पहचान सबके सामने आ गई तो? ऐसे भी बब्बल जी माकड़ से जितनी दूर है उतना ही अच्छा है। घर को जोड़े रखने वाले बब्बल जी एक ही बचे हैं। उनके साथ कोई अनहोनी हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बोलो। बब्बल जी शायद शब्दों में मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये किसी डॉक्टर की बस की बात नहीं है। इस बीमारी का इलाज मुझे खुद करना पड़ेगा और मैं करूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? इच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रुकोगी? इच्छा अच्छा ये क्या है? और तुम इसे पूरे कमरे में कुछ छिड़क रही हो? ये लक्ष्मण रेखा है उस मकड़ी के लिए। तुम घुमा फिरा कर बात मत किया करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुक्तिक रस है, जब ये यहाँ रहेगा तो कोई मकड़ी यहाँ नहीं आ पाएगी। सुक्तिक रस? अब ये क्या होता है? अरे नींबू और पानी का घोल है पगले। ऐसी खट्टी चीजों से मकड़ियों को परहेज होता है। जहाँ कहीं इसकी गंध आती है मकड़ियां वहां से दूर भाग जाती है। बाकू अगर ये नुस्खा काम कर गया ना तो वो महाकाय मकड़ी भी इस घर से भाग जाएगी। भागना तो दूर, मैं उसके अंदर आने के सारे रास्ते ही बंद कर दूंगी और फिर शायद खुशियों के लिए रास्ता खुल जाएगा।